राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको हिंदी कोर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने आया हूँ। तो आप लोग दो किताबें फॉलो करते हैं। पहला किताब का नाम है आपका आरोह 2 और दूसरा किताब का नाम है वितान 2। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आरोह 2 का, जिसमें आपका काव्य खंड और गद्य खंड दोनों दिया गया है। तो काव्य खंड में आपका पहला काव्य जो है वो आत्मपरिचय से संबंधित है, जो हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो आरोह काव्य खंड से हम लोग आत्मपरिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहला प्रश्न जो है वो है आत्मपरिचय कविता के रचनाकार हैं। तो रचनाकार जो है वो तो हरिवंश राय बच्चन जी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि आत्मपरिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध और नाच घर से। और प्रश्न संख्या 3 में दिया गया कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, पंक्ति में भव मौजों से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संसार की लहरें। भव मौजों से मतलब हो जाएगा संसार की लहरें से तात्पर्य है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वां नंबर में आपको दिया गया है कि कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता। तो कवि जो है वो साधनों की अपेक्षा नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा साधनों की। कवि जो है साधनों की अपेक्षा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6ठा नंबर कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि जो है यहाँ पर सारे संसार का भार लिए फिरता है। तो संसार का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्मपरिचय कविता के अनुसार कवि सबको क्या बांट रहा है। आत्मपरिचय कविता के अनुसार कवि सबको प्रेम बांट रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा द प्रेम हो जाएगा। ठीक है। 8वां नंबर में पूछा गया कि कवि अपने जीवन में किस सूरा का पान करता है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो है सही उत्तर हो जाएगा स्नेह का। कवि अपने जीवन में किस सूरा का पान करता है। तो स्नेह का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है। निज उर के उद्गार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति। निज उर के उद्गार का मतलब क्या हो गया, अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, 9 का अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि संसार के बदलाव के कारण या संसार की अपूर्णता के कारण, संसार की समान स्थिति के कारण, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी ही हैं। आत्मपरिचय की भी और दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसका भी, यानी हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 12 में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि को क्या चिंता है। तो चिंता है कि उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। ठीक है ना, उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। सब अपने काम में बिजी है, सब अपने काम में व्यस्त है, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा ले। तो उसके लिए यहाँ पर मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। ठीक है, इसी की चिंता है कवि को। तो 12 का अ हो जाएगा। 13 नंबर में कवि के अनुसार पथिक रात न हो जाने के डर के कारण क्या करता है। क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, जल्दी जल्दी चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प अ हो जाएगा। कवि के अनुसार पथिक रात ना होने के डर के कारण क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है। 14 नंबर में दिया गया है कि चिड़िया
कि अपने बच्चों का ध्यान आने पर क्या स्थिति हो रही होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो अपने पंखों की उड़ने की गति को तेज कर देती है। ठीक है, तो 14 का ब हो जाएगा। 15 का दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक गीत है। ठीक है, तो ये क्या है, एक गीत है। 16 नंबर में पूछा गया है कि मुझसे मिलने को कौन बिकल पंक्ति का क्या आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कभी से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है या व्याकुल नहीं है। कभी से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है या कभी से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है या कभी को किसी से मिलने जाना है या उसके संबंधी उससे मिलने को व्याकुल है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कभी से मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर में पूछा गया है कि थका हुआ होने के बावजूद भी पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कहीं दिन ना ढल जाए, इस वजह से। ठीक है, कहीं दिन ना ढल जाए, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 18 नंबर में पूछा गया कि कभी से कोई मिलने के लिए कोई आतुर नहीं है, इससे कभी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे कभी जो है यह सोचकर कभी के पैरों की गति शिथिल हो जाती है, या यह सोचकर कभी का मन भारी हो जाता है, या यह सोचकर कभी रास्ते में आराम करने लगता है। तो इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा यह सोचकर कभी के पैरों की गति शिथिल हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन जी के रचनाकार था ये, दोनों का ही हम लोग 18 टोटल मिला के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। ये हम लोग बुक का यूज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम स्कोरर बुक का। तो कोशिश करेंगे आपको एक एक चैप्टर का हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने का, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आप सही सही उत्तर उसका दे पाएँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, ताकि हर एक वीडियो का आंसर की भी आपके लिए लेकर आऊँगा जैसे आपका एग्ज़ाम होगा। और फिलहाल आप प्रिपरेशन बिल्कुल आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए, चाहे वो हिंदी कोर का हो चाहे वो इंग्लिश कोर का हो। तो हिंदी कोर के साथ साथ इंग्लिश कोर का भी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। तो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।